नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां हर भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा लेकर आता है, महाकाल मंदिर उज्जैन। तो अरे बाबा चलिए इस पवित्र मंदिर का दर्शन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। अभी हम निकल चुके हैं रामघाट से स्नान कर कर मंदिर की ओर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रामघाट से महाकाल मंदिर का रास्ता बस 2 मिनट का है। हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर की पार्किंग में। पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि हम उज्जैन आए कैसे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से आना चाहें तो आप बस से भी आ सकते हैं। लेकिन आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से नहीं आ सकते उज्जैन। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो कि 20 रुपए में आपको महाकाल मंदिर छोड़ देगा। अगर आप बस से आते हैं तो आपको बस से 50 रुपए लगेंगे महाकाल मंदिर आने के। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंदौर आना पड़ेगा और इंदौर से आपको कैब बुक करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपको कैब महाकाल मंदिर के बाहर ही छोड़ेगी पार्किंग के पास। अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो आपको भारत माता मंदिर के पीछे ही प्रोटोकॉल ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ से आप मात्र 250 रुपए की रसीद कटवा कर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल दर्शन करेंगे जो फ्री है। अभी हम पहुंच चुके हैं अवंतिका द्वार, जिसको बोलते हैं 1 नंबर गेट। लेफ्ट साइड ही आपको दिखेगा जूता स्टैंड। यहाँ हम अपनी चप्पल उतारेंगे। जल्दी जल्दी में हमने चप्पल बाहर ही उतार दी और अब हम लग चुके हैं लाइन में। लाइन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और ये किसी वीआईपी से कम नहीं थी। बोलो हर हर महादेव। महाकाल के जयकारों के साथ मैं कब महाकाल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। अगर आप सावन महाशिवरात्रि ऐसे महापर्वों पर आते हैं तो आपको यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ मिलेगी। अगर आप कहीं रुकना चाहें तो आपको रुकने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ यहाँ रहती है। यहाँ तक कि यहाँ के होटल्स रूम वगैरह भी फुल रहते हैं। अगर आपको होटल्स रूम वगैरह चाहिए तो आप 1 महीने ही पहले बुक कर दे, क्योंकि यहाँ पर भरोसा नहीं रहता कि कब होटल फुल हो जाए। ये है प्रवेश द्वार और यहाँ चेकिंग चल रही है। यहाँ पर मोबाइल का ले जाना बिल्कुल भी प्रतिबंध है। अगर आप मोबाइल यहाँ पर ले जाते हुए पकड़ा गए तो आपको जुर्माना देना होगा। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम मोबाइल कैसे ले जाएं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फाइनली हमने परमिशन ले लिया है कि हम शूट कर रहे हैं। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इस वीडियो को बनाने में हमें कम से कम 5-6 दिन लग चुके थे। और मैं ये कह रहा था आपको, अगर आपको नॉर्मल डेज में आपको ऐसे दर्शन करने हैं कि आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए, तो आपको भादों के महीने में आना होगा। सावन के बाद लगता है भादों। भादों के महीने में आप आएंगे तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिल पाएगी और आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन होंगे। मंदिर में अंदर आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपको इस लाइन में लगकर बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि ये किसी वीआईपी से कम नहीं है। कुछ लोग महाकाल मंदिर के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाकाल मंदिर का रहस्य ऐतिहासिक, धार्मिक और भौतिक पहलू में छुपा हुआ है। कुछ मान्यताएं यह भी है कि महाकाल मंदिर में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत से जुड़ी घटनाएं होती है। यह माना जाता है कि महाकाल की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। श्रद्धालु और तंत्र साधक इस स्थान को विशेष रूप से पवित्र मानते हैं। कुछ लोग भस्म आरती के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ भस्म आरती के बारे में। पुराने समय में महाकाल बाबा को जो चिता की राख होती थी उससे बाबा महाकाल का श्रृंगार होता था, परंतु इस समय पर ऐसा नहीं है। इस समय पर ऐसा होता है कि एक कंडे की राख से बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। तो भस्म आरती की जानकारी हम नेक्स्ट व्लॉग में देंगे आपको। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर के सभा मंडप में। मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की भीड़। ये भीड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि दर्शन करते वक्त भक्त रुक जाते हैं वहीं पर बाबा महाकाल के सामने। फाइनली हमें भी बाबा महाकाल के दर्शन हो गए हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर आपको भी बाबा महाकाल के दर्शन हो गए हैं तो आप कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। बाबा का दर्शन करने के बाद एक अजब सी शांति का एहसास होता है। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के वातावरण में एक गहरी मानसिक शांति है और संतुलन का अनुभव होता है, और ये शांति जीवन की भागदौड़ और तनाव से मुक्त कर देती है। अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर के शिखर के जस्ट सामने। शिखर के लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा नवग्रह शनि मंदिर। यहाँ दर्शन करना ना भूलें और मंदिर के शिखर दर्शन करना भी ना भूलें। शास्त्रों में शिखर दर्शन पाप नाशनम लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि यदि आप किसी भी मंदिर के शीर्ष को देखते हैं तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। महाकाल मंदिर के राइट साइड ही आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा गणेश जी का मंदिर। यहाँ बांधे जाते हैं महाकाल बाबा के धागे।
अगर आपको धागा बनवाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे अगर आप कहीं बाहर से आए तो यहाँ धागा बनवा कर जरूर जाएं। अब हम चलते हैं महाकाल मंदिर के दूसरे तल में, जहाँ है ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो कि साल में एक बार खुलता है, नाग पंचमी के दिन। लेकिन आप ओमकारेश्वर का दर्शन महाकाल मंदिर के ऊपर आने के बाद ही कर सकते हैं। हमें ओमकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम निकल चलते हैं आगे की ओर। अगर आप घर के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले सकते हैं। चलते हैं मंदिर के राइट साइड रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर। यहाँ के मंदिर की मान्यता है कि चिंता हरण गणेश मंदिर के मात्र दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसी स्थान के पास है मंगलनाथ, सिद्धनाथ और भूमि माता। पंडित जी ने बताया यहाँ ओरिजिनल रुद्राक्ष भी मिल जाते हैं। बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में प्राचीन श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। महाकाल मंदिर के पास में जितने भी मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन है। सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यता है, परंतु मुझे एक खास मंदिर दिखा यहाँ पर, जिसको भी बुरे सपने आते हैं वह यहाँ के स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लेता है तो उसके बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। आगे चलकर हमें दिखाई दिया अति प्राचीन खंडेराव मंदिर। यहाँ के दर्शन कर हम चल पड़े जूना महाकाल मंदिर, जिन्हें वृद्धकालेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुजारी का कहना है मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर इसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने इस शिवलिंग का वही के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिससे आज जूना महाकाल कहा जाता है। जूना महाकाल और महाकालेश्वर एक ही हिस्सा है। मंदिर के सामने है विराजमान अति प्राचीन श्री सती माता मंदिर। यह माता शिव जी की पहली पत्नी है। सती माता के सामने ही विराजमान है श्री मनकामनेश्वर मंदिर। मान्यता है कि यह शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने की। मंदिर की खासियत यह है कि बाहर से भी शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। सावन के हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है और यहाँ अनेक शिवलिंग विराजमान है महाकाल मंदिर के आसपास। और सभी मंदिर की उम्र 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी है। हमने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए। अब हम जानते हैं पंडित जी से कुछ खास बात। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि हम यहाँ पर उज्जैन अवंतिका तीर्थ में, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव का ये स्थान है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है पुराणों में, वेदों में और शास्त्रों में कि यहाँ पर किसी की अगर जो मृत्यु भी हो जाती है तो डायरेक्ट शिव जी के पास जाता है। जैसा कि आप जान सकते हो कि अवंतिका तीर्थ सभी तीर्थों में से एक तिल बड़ी है। यहाँ पर श्री राम जी आए थे, कृष्ण भगवान जी आए थे विद्या ग्रहण करने, इसीलिए ये अवंतिका तीर्थ सभी तीर्थों से एक तिल बड़ा है। और इस यहाँ पर आने में जो अपन को पुण्य प्राप्त होता है, जो जप करते हैं अपन भगवान का नाम जप करते हैं, किसी भी प्रकार का अपन पूजन पाठ करते हैं, उसका लाखों गुना करोड़ों गुना अपन को फायदा मिलता है। तो आपने पंडित जी की बात सुनी। पंडित जी ने बताया कि उज्जैन में जिसकी भी मृत्यु होती है वो महाकाल की शरण में चला जाता है, इसीलिए उज्जैन को स्वर्ग कहा गया है। फिलहाल महाकाल मंदिर में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे महाकाल कॉरिडोर के बारे में, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पर मंदिर के अंदर अभी क्या क्या कार्य होने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो बनेगा भक्तों के लिए भक्त निवास, उसके बाद बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ महाराजवाड़ा रोड, रुद्रसागर शिखर दर्शन, लड्डू प्रसाद भवन। सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे कंप्लीट होने के बाद सारे प्रोजेक्ट। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें दिखाई दिया दुर्लभ दर्शन वीआर से। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आप वीआर से भस्म आरती देख सकते हैं और बहुत सी आरती आप यहाँ देख सकते हैं। स्थान एक, दर्शन अनेक। महाकाल मंदिर में बहुत सी सेवाएं फ्री चलती हैं, विकलांगों के लिए गाड़ी, एम्बुलेंस और कई अन्य सिक्योरिटी सेवा। अब हम आए हैं जूता चप्पल स्टैंड से और हमारे वहाँ जूते चप्पल नहीं मिले, क्योंकि जूते चप्पल हमने गलत जगह उतार दिए थे और हमारे जूते चप्पल यहाँ कहीं और फेंक दिए हैं किसी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किसी ने। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। फाइनली मेरा तो मिल गए जूते और मेरे भाई के नहीं मिल रहे जूते चप्पल। बहुत ढूंढने के बाद एक चप्पल मिली है मेरे भाई की, और तो क्या नाचो मैं? कोशिश करते हैं एक और मिलेगी। मिल गई, फाइनली मिल गई। जय श्री महाकाल।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। खत्म, बाय बाय, टाटा।